राम राम भाई सभी को। आपका अपना छोटा भाई अपना आज रोहतक ज़िला लेकर आ गए हैं, जिसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो पढ़ेंगे ऑनलाइनर में, क्योंकि अभी मेंस का एग्ज़ाम होना है आगे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी है ना अपना ज़िले कवर करवा के योजनाएं और साथ की साथ ये जैसे नदी हैं और भी जो सभी पूरे करके हम इंडिया की हिस्ट्री शुरू करेंगे फिर। और साथ में 4-5 दिन के बाद या 1 हफ्ता के बाद में मैथ और रीजनिंग भी शुरू करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको हिंदी की क्लास भी प्रोवाइड करेंगे। चलो भाई, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। अपने आज का जिला अपना रोहतक। ठीक है भाई, आ जाओ। अब तो अपना सबसे पहले गठन कर देते हैं अपने रोहतक जिले का। रोहतक जिले का गठन कब हुआ था भाई? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को 7 जिलों का गठन हुआ था। कौन कौन थे? ये बस शॉर्ट ट्रिक है। घर, जे के में, ये है इसकी अपनी शॉर्ट ट्रिक। जो 7 जिले हैं घर जे के में। ठीक है, इसका हो गया गुरुग्राम, ये हो गया हिसार, ये हो गया अम्बाड़ा, ये हो गया रोहतक, ये करनाल और महेंद्रगढ़। और जैसे कौन सा था भाई? जींद। जैसे था जींद। ठीक है, ये अपनी शॉर्ट ट्रिक है घर जेके में। ठीक है, और अपना रोहतक किस मंडल में आता है? रोहतक तो मंडल ही है, रोहतक मंडल के अंदर ही आएगा। अपने इसमें तहसील कौन कौन सी अपने रोहतक के अंदर? एक अपनी रोहतक है, एक महम है, एक सापला है, एक कलानौर है। भाई बहुत आराम सहज भाव से पढ़ा रहे हैं और आराम से ना अपने कॉपी के अंदर लिखते रहना। ठीक है, समझदार बच्चों की तरह है। और नहीं तो जो इधर उधर कभी इस चैनल पे भागते कभी उस चैनल पे भागते, उससे कोई फायदा नहीं बेटा। एक जगह बैठ के आराम से पढ़ लो। ठीक है, और जो बोलते हैं ना वो कॉपी के अंदर लिखते रहो, कैसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा आपका। ठीक है, जनसंख्या इसकी कितनी है भाई अपने रोहतक जिले की? इसकी 10 लाख से ऊपर है, यानी 10,61,204। यानी कि मोटी मोटी पूछ लेते हैं कि कितनी है, 10 लाख से ऊपर है। और घनत्व कितना है यहाँ? 608 व्यक्ति है वर्ग किलोमीटर। और मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ सबसे कम घनत्व किसका है? सिरसा जिले का 303 व्यक्ति है। ठीक है, इसका उपनाम क्या है रोहतक जिले का? उपनाम है शुगर सिटी, क्योंकि महम के अंदर और एक अपने यहाँ रोहतक के आसपास ये गांव संग एक पता ऐसा कुछ करके है, उसमें भी एक ये चीनी मिल है। और आपको सबने बताया होगा कि रोहतक का पुराना नाम रोहतास था। और रोहतास किस वंश से था आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ये था पवार। पवार राजा था रोहतास भ्रूम। रोहतास भ्रूम इसका पूरा नाम था, रोहतास भ्रूम। इनने रोहतक की स्थापना करी थी भाई। ठीक है, और महाभारत में पुराना नाम इसका क्या था अपने रोहतक का? इसका था रोहितिका। ठीक है, और प्राचीन समय में है ना जो बोलते थे सबसे लंबा दरवाजा कहाँ है, तो ये था प्राचीन समय में जो 12 योजन लंबा और 6 योजन चौड़ा और 62 दरवाजे वाला शहर कौन सा होता था? रोहतक होता था भाई। ठीक है, 12 योजन लंबा, 6 योजन चौड़ा और 62 दरवाजे। ठीक है, अपने रोहतक शहर में हुआ करते भाई ये। और प्राचीन समय में है ना जैसे और आपने है ना आज तक कहीं पे नहीं पढ़ा होगा भाई। ठीक है, अपने प्राचीन समय में है ना ये मतमूर्ख जाति के लोग है ना, मतम मूर्ख के लोग कहाँ पे रहते थे? अपने रोहतक के अंदर रहते थे। ठीक है, और अपने महाभारत के ना नकुल दिग्विजय में है ना किस शहर का जिक्र कर रखा है? अपने रोहतक का कर रखा भाई। ठीक है, और जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावधान। इसमें किसका वर्णन है? इसमें भी रोहतक का है। ठीक है, इसमें वैसे वर्णन तो हिसार का पढ़ेंगे तब भी बताएंगे। दिव्यावधान और मंजी निकाय में रोहतक और अग्रवाल का वर्णन है। ठीक है, इसमें अपना रोहतक जिला चल रहा है, इसमें अपने कॉपी के अंदर रोहतक के बारे में लिखना। ठीक है, और जो इंडो ग्रीक सिक्के ना वो कहाँ से मिले हैं भाई? अपने रोहतक से मिले। रोहतक में कौन सी जगह पे? खोखरा कोट से। ठीक है, और अगर आपसे खोखरा कोट सिक्के तो आपने पूछ लिया कि इंडो ग्रीक के सिक्के खोखरा कोट में। ठीक है भाई, आ जाओ, क्योंकि आज बंदरों ने परेशान कर रखा बहुत ज्यादा और ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है। चलो कोई नहीं, आ जाओ। जो अपने इंडो ग्रीक सिक्के तो अपने यही मिले, ये तो बात कर ली थी, अपने खोखरा कोट से मिले थे, रोहतक से मिले थे भाई।
और इससे अगर आप ये पूछ ले तो खोखरा कोट किला कहाँ पे है, खोखरा कोट किला भी अपना रोहतक के अंदर ही है भाई, ये चीज ध्यान रखना। और मुद्रा बनाने के जो अपने साँचे मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, ये मिले वो और माजरा से, ये भी अपने याद रखना है, ठीक है। और अपने वैसे पूछ ले अगर गोकर्ण तालाब कहाँ पर है, ये भी अपने रोहतक के अंदर ही है, ठीक है। और सर्वाधिक अपने वैसे मूर्तियां कहाँ से मिली है, अपने राज्य में सर्वाधिक मूर्तियों वाला जिला जो कहाँ से मिली है, ये भी अपने रोहतक से ही मिली है। गांव कौन सा है, कलोई गांव है भाई, ठीक है। इन चीजों का याद रखना, सर्वाधिक मूर्तियां कलोई गांव में। और वैसे एक वो शिवालय डिगल का शिवालय झज्जर में है, वो इससे रिलेटेड मत करना इसमें क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। सर्वाधिक मूर्तियों वाला जिला अपना ये कलोई गांव, ठीक है। हरियाणा का प्रथम कॉलेज अपना कहाँ पे बना था भाई, ये बना था 1926 में, रोहतक में बना था। और इसका अब नाम क्या है भाई, अब पंडित नेकीराम, ठीक है। अपना वर्तमान नाम इसका यही है, पंडित नेकीराम। और कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र कौन सा रहा है, अपना रोहतक ही रहा है भाई ये भी, ठीक है। और अपने रोहतक अंदर के अंदर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 8 मई 1976 को, आप दिखाई दे रहा होगा ना, 8 मई 1976 को, ठीक है। और अस्तलबोर मठ की स्थापना ये हुई थी 8वीं सदी में, और किसने करी थी, चौरंगी नाथ ने, ठीक है। और इसमें एक नोट डाल के लिख लेना, ये किससे संबंधित है, एक ये नाथ धर्म से संबंधित है, एक ये जो कनपटे जो साधु होते हैं उनसे संबंधित है, और एक है ये गुरु गोरखनाथ। इसमें ये जो अपने ये बोलते थे सीधी भाषा में जो बाबे होते हैं ना, इनके थोड़े धर्म भी अलग अलग होते हैं भाई। और जो इसमें अपना प्रथम संत बना था, प्रथम संत कौन था, 1864 में बना था जो, यानी कि उस टाइम स्थापना हुई थी महंत तोतानाथ। आपको कहीं क्लास में भी नहीं बताया होगा, जो ऑफलाइन है ना क्लास आप लेते हो अकेडमी में जाते हो, उस टाइम भी नहीं बताया होगा आपने। और आपको ऑफलाइन जैसी आपको ये है ना सीरीज चला रखी है आपने ऑनलाइन, ठीक है। अपनी वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देना भाई। और 7वें महंत कौन थे, ये थे चांदनाथ योगी, ठीक है। और ये चांदनाथ योगी का ना ने हरियाणवी को ठेठ हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया था। और ठेठ हिंदी में वाणियां किसने लिखी थी, ये लिखी थी मस्तराम ने, ठीक है। और सबसे कम गांव अगर पूछ ले तो सबसे कम गांव कहाँ पे हैं, ये अपने रोहतक में ही है। कितने गांव हैं, 143। और सबसे ज्यादा गांव कहाँ पे हैं, यमुनानगर में। और बाबा हीरालाल की हवेली, बाबा हीरालाल की हवेली और सेठ नरसिंह की हवेली, ये कहाँ पर है, ये भी अपने रोहतक में ही है। और आ जाओ अब आपकी लड़ाई झगड़े की बात तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, सभी को पता है, ठीक है। लखनऊ ये मेरठ से शुरू हुई थी। वैसे अपने हरियाणा में सबसे पहले ये भी सुनने आ रहे कि अपने अम्बाड़ा से शुरू हुई थी, ये हुई थी 10 मई को, 10 मई 1857 को शुरू हुई थी ये, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ क्वेश्चन क्या है कि क्रांति ना अंग्रेजी सेनापति जो कौन था वहां अगस्त महीने 68, ठीक है। अगस्त में जो सबसे ज्यादा ना फौजी जो दस्ते भेजे थे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गदर हो गया था अपने रोहतक में, और वहाँ उसको कंट्रोल करने के लिए ना अगस्त में ना फौजियों की बहुत ज्यादा दस्ते भेजे थे, अपने रोहतक के अंदर भेजे थे, ठीक है। और हरियाणा में ना कांग्रेस की अपनी जो प्रथम सभा हुई थी ना, प्रथम सभा कब हुई थी, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ऐसे। ये 12 अक्टूबर 1888 में, 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एआईयू ने करने वाले थे। और इसका अध्यक्ष कौन था भाई, जो ये 12 अक्टूबर 1888 में जो यहाँ पे सभा हुई थी, प्रथम सभा, वहां था तुर्राबाज खां, ठीक है। और ये क्वेश्चन है ना दोनों ये क्वेश्चन है ना, ये आप आराम से देख लेना भाई और याद कर लेना, क्योंकि ये हर बार किसी न किसी पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, इस चीज का आपको भी पता है, ठीक है। जो है कि राज्य फैशन डिजाइन संस्थान है रोहतक में, राज्य फैशन डिजाइन संस्थान रोहतक में, और फिल्म और टेलीविजन संस्थान ये भी रोहतक में ही है, ठीक है। ये फिल्म व टेलीविजन संस्थान भी अपना रोहतक में ही है। चलो भाई अब बात करते हैं जेपी कौशिक के, जो अपना प्रसिद्ध संगीतकार था। ये जेपी कौशिक, इसका ये किस गांव से संबंध रखता था, ये यह था पैरावर गांव।
करावर गांव का आप वैसे भी अभी सुना होगा आपने, बहुत ज्यादा जिक्र हो पंडितों की भूमि के ऊपर ऐसा कुछ करके। ठीक है, ये पैरावर है रोहतक में। और इसमें एक नोट डाल के ये चीज लिख लेना भाई, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री है। ये जो जयप्रकाश कौशिक थे ना, इन्होंने चंद्रावत फिल्म में और बहू रानी फिल्म में, ठीक है, संगीत दिया था भाई। और अमिताभ बच्चन की जो प्रथम फिल्म थी ना 7 हिंदुस्तानी, उसमें भी संगीत दिया था। ठीक है, और एक कौन सी फिल्म में दिया था, एक था बंबई रात की बाहों में। ठीक है, ये बेटा कोई नहीं बताता, कई बार पूछ लेते ना, उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा पजल हो जाओगे। ठीक है, और जो इनके ये जेपी कौशिक है, जो इनके पुत्र का नाम क्या है, इनके पुत्र का नाम है सुनील कौशिक। और ये क्या करते हैं भाई, ये गिटार बजाते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध गिटारिस्ट हैं ये। ठीक है, और अपने रोहतक जिले का ना जो ये नट बोल्ट का जो उद्योग है अपने रोहतक जिले के अंदर, ये विश्व भर में प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, ऐसे पूछ ले तो अगर नट बोल्ट का उद्योग है ना, कौन से जिले का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, हरियाणा में अपने रोहतक जिले का नट बोल्ट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है अपने रोहतक जिले के। कौन से देश को निर्यात होते हैं भाई, ये होते हैं इजराइल देश को। ठीक है, अब ये आगे और सुन लो, ये भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। ये भी जो मंगलयान है ना, मंगलयान, अब ये बताना मेरे को कमेंट्स में, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 2000 का नोट था, अभी तो 30 सितंबर तक चलन में है, वो जो भी है आप देख लेना हो, तो उसके पीछे किसका, कौन से यान का फोटो है। ठीक है, उससे आगे हम बताते हैं भाई। आ जाओ, अब जो मंगलयान है ना, मंगलयान के ना नट बोल्ट अपने रोहतक में ही बने थे भाई। मंगलयान के जो नट बोल्ट बने थे रोहतक से बने थे, ये बात मैंने आपको बताई थी। इजराइल देश को निर्यात किए जाते हैं अपने रोहतक के जो नट बोल्ट है ना वो। और यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी भी है, ये एमडी यूनिवर्सिटी, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में अपने रोहतक में हुई थी। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ ले तो राज्य की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें सर्वाधिक विभाग हैं, ये सर्वाधिक विभाग तो वैसे एमडीयू में कितने विभाग हैं, 36 विभाग है भाई। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, 36 विभाग। ठीक है, तो यह आपको मैं बता दिया, एक बार रब कर लेते हैं, बस 2-4 मिनट और लेंगे आपकी। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे वन लाइनर में यह क्वेश्चन अपने। और इससे आगे है भाई, बस 2-4 मिनट और लगेंगे, बस ये पेज पूरा करेंगे, क्योंकि जिला बहुत बड़ा है, इसके बारे में बातें भी बहुत ज्यादा हैं। तो अपना ये है, अपने डॉक्टर जो मंगल सेन है ना विद्यापीठ है ना, ये कहाँ पर खुली है, ये अपने एमडीयू में खुली है भाई, आपने सबने पता होगा। ठीक है, और रोहतक में जो सर्वाधिक जो एमएलए बने हैं ना विधानसभा में, विधायक जो बोलते हैं ना, विधायक ये बने हैं अपने डॉक्टर मंगल सेन ही। ठीक है, और जो ये अपने डॉक्टर मंगल सेन है, मंगल सेन, ये डिप्टी सीएम कौन बने हैं, डिप्टी सीएम यानी कब बने हैं ये डिप्टी सीएम, ये डीसीएम लिख देते हैं इसे। ठीक है, ये कब बने थे, 1977 से 79 तक। ठीक है, और इसके नाम पे है ना हरियाणा सरकार ने एक ये नगर विकास योजना शुरू कर रखी है, नगर विकास योजना। ये किससे संबंधित है भाई डॉक्टर मंगल, ये है उन शहरों के विकास से। इस पे खर्चा कितना आया था भाई उस टाइम, 1000 करोड़। ठीक है, और ये शुरू कब करी थी, 18 मार्च 2017 को। ठीक है, यही है अपने, ये जो है डिप्टी सीएम कब बने थे, 1977 से 79 तक। और जो विकास नगर योजना, ये शहरों विकास के लिए, ये 18 मार्च 2017 को शुरू हुई थी, 1000 करोड़ इसमें राशि लगी थी भाई। और अपने प्रथम जो अगर ये पूछ ले तो प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे, ये बाबू मुरलीधर। ठीक है, और अपनी हरियाणा की माटी का पहला अखबार कौन सा था, यानी कि फर्स्ट अखबार, ये अखबार कौन सा था, ये था हरिभूमि। और हरिभूमि का संपादक कौन है, संपादक पूछ ले तो कैप्टन अभिमन्यु। और पिछले जो विधानसभा सत्र था उसमें क्या थे,
वित्त मंत्री थे। और कौन से हल्के से जीते हुए थे भाई? ये थे नारनौंद हल्के से, जो हिसार में है। ठीक है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 5 सितंबर 1996 को। ठीक है, और एक और आपको बात बताते हैं, आज जो बर्मा में जो युद्ध हुआ था ना अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर, कि अंग्रेज वहां पे हार गए भाई, और उनका फिर अपने यहाँ किस जिले में सबसे ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी? अपने रोहतक जिले के अंदर ही कर दी थी भाई। जो बर्मा में जो युद्ध चल रहा था उसकी चर्चा सुन के अपने रोहतक में ही बगावत कर दी थी। ठीक है, और जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, 1857 की जो क्रांति, उसमें अपने रोहतक से जो नेतृत्व किसने किया था भाई? ये था विशारद खां, या विशारद भी बोल देते हैं। ठीक है, सीधा विशारद। और ये पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय अपने रोहतक में ही है। पंडित भगवत दयाल, ठीक है, ये कहाँ है? रोहतक में अपने। और स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और इनका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम क्या था भाई इनका? ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, मेडिकल कॉलेज पटियाला। पटियाला के बारे में तो सुना हुआ ना, पटियाला सलवार और पटियाला पैग। फीलिंग नहीं लेनी है बेटा, आ जाओ अब आगे। ठीक है, अरे ये प्रथम वाइस चांसलर कौन थे? वाइस चांसलर कौन थे? डॉक्टर सुखबीर सागवान, वीर सागवान। ठीक है, ये अपना हरियाणा का ना प्रथम मेडिकल वो पीजीआई है, ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब आपको बताते हैं भाई चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के बारे में। चौधरी रणवीर हुड्डा के बारे में। ठीक है भाई, जन्म इनका कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था भाई 26 नवंबर को 1914। और इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई? 1 फरवरी 2009 को। बस यही करवाएंगे बस आप आज को। ठीक है, और बस इसका दो तीन और क्वेश्चन रह गए इसके। इनका जन्म स्थान कौन सा था? जन्म स्थान ये सांगी गांव था। सांगी गांव कहाँ? ये सांगी गांव ये रोहतक में है। ठीक है, और लोकसभा के जो अध्यक्ष कब बने थे? अध्यक्ष नहीं है, सदस्य, सॉरी सदस्य, एमपी जो सांसद बोलते हैं। 1952 से ये रहे थे 1957 तक, 1952 से 1957 तक। ठीक है भाई, और इनका समाधि स्थल पूछ ले तो संविधान स्थल, समाधि स्थल है संविधान स्थल। ये कहाँ है? ये अपने रोहतक में ही है। ठीक है भाई, और अपनी ये साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी ने, साप्ताहिक पत्र जो 1 वीक में निकलती है ना, 1 वीक में जो पत्र निकाला था हिंदी हरियाणा का संपादक कौन था? ये भी अपने चौधरी रणवीर सिंह ही थे भाई, रणवीर सिंह हुड्डा। ठीक है, और विद्या प्रचारिणी सभा रोहतक के अध्यक्ष कौन थे? विद्या प्रचारिणी अध्यक्ष कौन थे? ये भी थे अपने चौधरी साहब हुड्डा। ठीक है, और इनको अपने गिरफ्तार कब किया गया था भाई? बस आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, इनको गिरफ्तार कब किया गया था? 1941 में। ये अपने जो सत्याग्रह आंदोलन चला था ना, उसके दौरान गिरफ्तार किए गए थे 1941 में। ठीक है भाई, और आज की अपनी वीडियो तो यहीं पे है भाई, ये समाप्त होती है। और इसका जैसे अपना कल की दूसरी क्लास लेके आएंगे,
कल, क्योंकि ये बहुत लंबा है रोहतक और इसमें बहुत सारी बातें भी हैं। ठीक है, आप वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना। ठीक।